नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में हूँ क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के बिल्कुल नए एपिसोड में। एक नई जगह पर हम पहुंचे हुए हैं और नई गाड़ी चला रहे हैं और आज के एपिसोड में ऐसी ही कुछ नई गाड़ियां और सवारियां आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, बताते हैं क्या क्या खास है आज। टाइम्स ड्राइव शो में आज हम चलाने वाले हैं सिट्रोएन की आने वाली C3 एयरक्रॉस। जानेंगे क्या है खूबियां, क्या है खामियां, और ओला ने अपनी S1 एयर में क्या कुछ खास बदलाव किए, जानेंगे उसके टेस्ट ड्राइव में। आज स्टोरी की शुरुआत थोड़ी अलग करते हैं। आमतौर पर ड्राइविंग से करते हैं, लुक से करते हैं, फीचर से करते हैं, लेकिन इस बार हम कर रहे हैं इसके उस फीचर से जिसके बारे में कहा जा रहा है कि C3 एयरक्रॉस का ये USP हो सकता है। जी हाँ, इस सेगमेंट में हमें बताया कि 7 सीटर गाड़ियाँ तो नहीं आती हैं और इसे भी कंपनी 5 सीटर ही कह रही है, लेकिन ये भी कह रही है कि 5+2 सीटर भी हो सकती है C3 एयरक्रॉस। +2 क्यों बोल रही है? क्योंकि ये दो जो सीट्स है उसे आप अगर ज़रूरत पड़े, अगर यंग एडल्ट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आपको लेके जाना है और 7 सीटों की ज़रूरत है, तो इन दोनों सीटों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंपनी का दावा है कि बहुत ही आसानी से इसे लगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो वो भी ज़रा चेक कर लेते हैं। इसे मैंने आगे एक टम्बल किया है, एक यहाँ पर स्ट्रैप है नीचे, उसे मैं खींचता हूँ और ये सीट, जी ये निकल गई सीट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह आपको ढेर सारी मिल रही है। 511 लीटर की जगह कंपनी कह रही है कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जगहों में से एक है। अब इसे लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितनी आसान है। बस ये ध्यान रखना है कि लेफ़्ट में कौन सी है, राइट में कौन सी है। तो राइट वाले के आप देखिए, राइट में ये स्लॉट बना हुआ है। नीचे की तरफ आप देखिए हुक लगे हुए हैं। इस हुक को उन दोनों स्पॉट्स पे आपको लगाना है। आपको याद होगा ऐसा ही फीचर आपको ट्राइबर में भी देखने को मिला था। ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रोबस्ट सीट आपको महसूस होगा। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बट जस्ट ह्यूमिडिटी है तो पसीना बहुत ज़्यादा बह रहा है चेन्नई में। अब ये सीट लगा दी हमने। अब आप कहेंगे कि केवल सीट लगाने और निकालने से थोड़ा ना बात बनती है, अंदर जगह है या नहीं। अब मेरे साइज़ के साथ तो मामला नाइंसाफ़ी वाला होगा, बट स्टिल मैं दिखा देता हूँ कि एग्ज़िट और एंट्री आसान है या मुश्किल है। तो अब इस एंट्री एग्ज़िट को भी देख लीजिए। यहाँ पे भी एक स्ट्रैप है, इसे मैंने खींचा और ये पूरी टंबल होगी, फोल्ड होगी आगे, और मैं इसे यहाँ से एंट्री करता हूँ। और एंट्री दरअसल इधर से ही है। और इस एंट्री के बाद जो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, जो आप पहले भी समझ रहे होंगे, बट जनरली आपको आइडिया मिल जाए, 6.25 फीट का आदमी अगर ऐसा लग रहा है तो एक एवरेज इंडियन हाइट का जो पैसेंजर है या छोटे बच्चे, उनके लिए आई थिंक काम चलाओ जगह, एडिक्वेट जगह मिल जाएगी। 2 टाइप ए यहाँ पर USB के पॉइंट मिल रहे हैं, कप होल्डर एक मिल रहा है इस साइड और इस साइड दोनों ही, और छोटा सा एक क्यूट सा विंडो मिल रहा है। चलिए, तो ये कहानी हो गई C3 एयरक्रॉस के 3rd रो की। अब एग्ज़िट भी देखते हैं, आसान है मुश्किल। ओके, मेरी हाइट के लिए नॉट सो इजी, बट आई गेस जगह तो है। चलिए, अब बात करते हैं कुछ नंबर्स के, इसके डायमेंशन के हिसाब से। एक तो ये कि इसका जो व्हील बेस है वो 2671 mm सेगमेंट में सबसे ज़्यादा व्हील बेस एक तरह से कह सकते हैं। 200 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। 4300 mm से इसकी ज़्यादा लंबाई है। और एक और नंबर जो ख़ास है इन सब के साथ वो ये कि 5+2 का ऑप्शन भी कंपनी दे रही है, यानी 5 सीटर चाहिए तो 5 सीटर, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप पीछे 2 और सीटें लगा सकते हैं। वो भी ऑप्शन, वो भी वेरिएंट C3 एयरक्रॉस में आपको मिलेगा। अब वो नंबर जो इसके प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, यानी इंजन स्पेक्स वगैरह, और यहाँ पर आपको बताएं कि इसमें जो इंजन ऑप्शन है वो है 1.2 लीटर पेट्रोल, और सिर्फ टर्बो वर्जन में ही आपको ये पेट्रोल इंजन इस C3 एयरक्रॉस के साथ लगा हुआ आपको मिलेगा। और इसी से जुड़ी हुई एक और चीज़ है, वो है ट्रांसमिशन, और वो भी सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही आपको C3 एयरक्रॉस में देखने को मिलेगी।
और अब C3 एयरक्रॉस के इंटीरियर की कहानी, जहां हम ड्राइवर सीट पे बैठ गए हैं। क्या कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है, क्या खूबियाँ, क्या खामियाँ, क्या फीचर्स और क्या कंफर्ट। तो एक पहली चीज़ अगर मैं कहूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मुझे नज़र आ रहा है। डिज़ाइन के हिसाब से, लुक के हिसाब से कई सारी चीज़ें बहुत प्रीमियम नज़र आ रही हैं। और जो मटेरियल है या फील है या जिस फिनिश की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लग रहा है कि पैसे बचाए गए आपको लगेंगे। चाहे वो रियर व्यू मिरर की आप क्वालिटी देखें, जो AC वेंट के ऊपर जो लगा हुआ है वो, या नॉब्स लगे हुए हैं वो। बट इनके अलावा अगर आप देखें, चाहे वो इस डैश में जिस तरीके से ब्रोंज टाइप की फील के साथ आपको ये डैश दिया गया है, वो डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत, अच्छा प्रीमियम सा लग रहा है। सीट्स की अगर बात करें तो वो मुझे काफ़ी फील जो है वो प्रीमियम सी लग रही है, ऑफ वाइट कलर में। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की। तो यहाँ पर मैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ एक जानी पहचानी सी आपको शक्ल देखने को मिलेगी। यहाँ पर फीचर्स, लेआउट खूबसूरत सा है, स्मार्ट सा है। इसमें एक चीज़ जो तुरंत ही मुझे इम्प्रेसिव लगी कि भले ही आप इसमें अगर नीचे देखें तो टाइप ए ही एक USB का पॉइंट दिया गया है, टाइप C नहीं दिया गया है, पीछे भी नहीं है। एक फीचर जो मुझे काफ़ी यूटिलिटी के हिसाब से आजकल यूज़फुल लगता है वो है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो इसमें दिया गया है। तार का बहुत सारा झंझट जो है वो आप उससे फ्री हो जाते हैं। यहाँ स्टीयरिंग व्हील की बात करें, यहाँ अगेन जानी पहचानी सी शक्ल आपको यहाँ नज़र आएगी। सिट्रोएन की बैजिंग, यहाँ पर एक इंसर्ट है डल मेटालिक। इसके अलावा लेफ्ट साइड में आपको मेन्यू के अलग अलग बटन नज़र आएंगे, राइट साइड में ऑडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम के आपको कंट्रोल्स नज़र आएंगे। इसके अलावा इंडियन कस्टमर्स जो आजकल काफ़ी दीवाने हैं सनरूफ के, वो आपको इसमें नहीं मिल रहा है। अब मैं बैठा हूँ C3 एयरक्रॉस के उस हिस्से में जो मुझे इसकी USP लगती है, और वो है सेकेंड रो। स्पेस के हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से 6.25 फीट के आसपास की हाइट के बावजूद मुझे नी रूम, लेग रूम इतना ज़्यादा मिल रहा है। बेंच भी आपको अच्छा सा देखने को मिलेगा, कुशनिंग भी आपको ठीक ठाक अच्छी सी मिल रही है। बहुत ज़्यादा किनारे बोल्स्टर्ड नहीं है, बट या इट्स कंफर्टेबल। कंफर्ट की बात करूँ तो ये देखिए, हेड रूम, लेग रूम, थाई सपोर्ट, बैक एंगल, मुझे काफ़ी ये बैलेंस, काफ़ी स्पेशियस सी लग रही है। दो लोगों के लिए काफ़ी ये जगह वाली गाड़ी नज़र आएगी। हेडरेस्ट भी है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यही 2 पैसेंजर्स के लिए। तो ये स्पेस आमतौर पर इस सेगमेंट में आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, और वो इसकी एक बड़ी खूबी है। और सबसे पहले वही एस्पेक्ट जिसके बारे में खुद सिट्रोएन भी कहती है कि आप वही पहले चेक कीजिए, और ये उसकी आमतौर पर USP रही है, और उनके मार्केटिंग में ऑब्वियसली ये एक बड़ा हिस्सा रहती है। सस्पेंशन, यानी जो कंफर्ट है इस गाड़ी का, वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, ये कंपनी दावा करती है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके के सड़कों के ऊपर, ऊबड़ खाबड़ सड़कों के ऊपर और बाकी जगह से इसे मैंने गुजारा है, वो आप महसूस ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं केवल ये मार्केटिंग गिमिक है, यू डू फील दैट कि ये अच्छे बैलेंस के साथ ये मुश्किल रास्तों से भी आपको निकाल कर ले जाती है। तो शहरी माहौल के हिसाब से भी, और थोड़े बहुत जो ख़राब सड़कें हमारे सामने आते हैं, उस हिसाब से ये एक कंफर्टेबल राइड क्वालिटी आपको दे रही है। आई नो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन सुन के ही पहला सवाल आपके दिमाग में क्या आया होगा, तो सबसे पहले उसी को एड्रेस कर लेते हैं, उस सवाल को, और देखते हैं। एक बंद सड़क का कोना हमने खोजा है, थोड़ा सा एक्सीलरेशन टेस्ट करते हैं। हाई स्पीड पे नहीं जाएंगे, जनरली जो एक्सीलरेशन है वो देखते हैं कि ये पुल इसका कैसा है, एक्साइटिंग है या नहीं है। 3, 2, 1 एंड गो। अच्छा, नॉट बैड। तो गाड़ी जो है हल्की फील होती है, और वहाँ पे 1.2 का जो प्रदर्शन है, थोड़ा सा व्हील स्पिन भी होता है, और जो रफ्तार आप पकड़ते हैं ठीक ठाक पकड़ते हैं। तो एक छोटी गाड़ी वाली आपको फीलिंग इसमें मिलती है। और BHP का फिगर तो वैसे भी 108 BHP के आसपास है, लेकिन जो टॉर्क का फिगर है 190, वो आप इसमें फील करते हैं कि हाँ, अच्छे से पुल आपको मिल रहा है। सो नॉट बैड। हैंडलिंग और ब्रेकिंग की बात करें तो एक कंफर्ट मोड में चलने वाली गाड़ी आपको ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पर आप बहुत तेज़ ताबड़तोड़ आप कॉर्निंग करें या तेज़ टर्न लें, वहाँ पर बॉडी रोल भी आप महसूस करेंगे। उतनी पकड़, कॉन्फिडेंस स्पोर्ट्स कार वाली नहीं मिलेगी, बट जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस हिसाब से आपको एडिक्वेट इसकी पकड़ देखने को मिल रही है। ब्रेकिंग मुझे लगता है कि थोड़ी सी और बेहतर, थोड़ी सी और शार्प हो सकती थी। यहाँ पे
ऐसा मुझे फील ज़रूर हो रहा है। तो दोस्तों, वही वर्ल्ड फेमस सवाल, इन चेन्नई दिस टाइम की बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। फीचर लोडेड गाड़ियाँ ढेर सारी हैं, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, वफादार कस्टमर पहले से मौजूद हैं बाकी गाड़ियों के लिए। तो यहाँ पर अगर डेंट लगाना है, वहाँ पर अगर एंट्री करनी है, तो फिर जो फीचर्स या जो यूएसपीज़ की कंपनी बात कर रही है, उस यूएसपी की तरफ कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कंपनी करे। लगभग 10.9 के आसपास आप देख सकते हैं, चाहे वो ग्रैंड विटारा हो, सेल्टॉस, क्रेटा, सभी शुरू हो रही हैं। काफ़ी ज़ोरदार तरीके से अंडरकट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमने कोशिश देखी है बहुत सारे इस C3 एक्रॉस में कि जो खर्चा है उसे बचाने की कोशिश की गई है। कुछ एक हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर लग रहा है कि हाँ, इसमें कॉस्ट कटिंग की कोशिश की गई है या लिमिटेड रखने की कोशिश की गई है। आई होप वो सभी कस्टमर को पास ऑन किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर बाकी जो इसके यूएसपीज़ हैं, चाहे 5+2 हो या कंफर्ट हो, सस्पेंशन हो, उन सब के ऊपर जो कस्टमर्स हैं उनकी नज़र ज़रूर जाएगी। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में। बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में ओला के नए S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। S1 Pro ऑलरेडी ओला बेचती आ रही है। S1 भी बीच में आया था, लेकिन अब उस S1 की जगह ले रहा है ये नया S1 एयर। अब इस S1 एयर में क्या ओला ने तब्दीलियां की हैं? बैटरी पैक बदला है, मोटर बदली है थोड़ा बहुत डिज़ाइन में बदलाव करा गया है, फीचर भी थोड़े बहुत चेंज करे गए हैं, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, इन टर्म्स ऑफ वेट, क्या तब्दीलियां हुई हैं इस ओला के S1 एयर में, बात करने वाला हूं मैं उन सभी के बारे में आपसे इस वीडियो में। शुरुआत पहले कर लेते हैं इसकी थोड़े बहुत डिज़ाइन वाले एस्पेक्ट से, कहाँ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप डिज़ाइन देखेंगे दूर से तो कोई आपको चेंज डिज़ाइन में इसके देखने को नहीं मिलने वाला है। फ्रंट में जो है LED हेडलैम्प्स पहले की तरह है, फ्रंट जो डिज़ाइन है वो भी सेम है, इंडिकेटर्स की पोजिशनिंग भी सेम है। जो चेंज आपको दिखेगा वो है इन टर्म्स ऑफ टेलीस्कोपिक फोक्स, जो कि पहले S1 Pro में जो था वो आपको सिंगल शॉक मिलता था फ्रंट में, लेकिन अब यहाँ पे टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं। एंड अपने ओला आने वाले स्कूटर्स में भी ये डुअल टेलीस्कोपिक फोक्स का इस्तेमाल करने वाला है। नीचे देखेंगे यहाँ पर डिस्क ब्रेक नहीं है, ड्रम ब्रेक्स का इस्तेमाल करा गया है आगे पीछे, एंड इसके साथ साथ एलॉय व्हील इसमें नहीं है, इसमें स्टील व्हील का इस्तेमाल करा गया है। व्हील की साइज़ की बात करूँ तो 12 इंच का 90 सेक्शन का टायर इसमें दिया गया, आगे पीछे दोनों सेम टायर देखने को मिलते हैं। तो मोटा मोटा ये बदलाव यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इसके फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। साइड में आए तो यहाँ पर एक जो कंप्लेंट बहुत से कस्टमर्स की थी, या हमें भी लगता था जब हम S1 Pro चलाते थे, अभी भी जो S1 Pro बिक रहा है उसमें भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो चेंज हुआ है आप देखेंगे इसका जो फ्लोर बोर्ड है ये थोड़ा फ्लैट हो गया है पहले के मुकाबले। जो दिक्कत थी उस कर्व की वजह से, बैटरी जिस तरह पहले डिज़ाइन थी, तो ये जो डिज़ाइन में चेंज हुआ है बैटरी की, उसकी वजह से इसका ये जो फ्लोर बोर्ड है ये भी थोड़ा फ्लैट पहले के कंपैरेटिवली हो गया है, विच इज़ गुड। थोड़ा पोस्चर जो है बेटर अब यहाँ पे देखने को मिलता है जब इस स्कूटर पे बैठेंगे। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं है, कलर में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिखेगा। S1 Pro में जो है बॉडी कलर थ्रू आउट देखने को मिलता है, यहाँ पे बॉडी कलर प्लस ब्लैक पैनल का इस्तेमाल करा गया है। पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पे भी तब्दीली आपको दिखेगी। अब इसमें जो है ड्यूअल रियर शॉक्स दिए गए हैं, जबकि S1 Pro में जो है सिंगल मोनोशॉक आता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ये ड्यूअल शॉक देने का पर्पस क्या है, क्योंकि इसमें जो है हब मोटर का इस्तेमाल करा गया है। S1 Pro में जो है बेल्ट ड्रिवन मोटर आती है, लेकिन यहाँ पर हब मोटर का इस्तेमाल करा गया है। एंड ओला इज़ राइट नाउ नॉट मैन्युफैक्चरिंग दिस हब मोटर, किसी सप्लायर से उन्होंने डील किया है, जो भी किया है अभी फ़िलहाल उससे ये सोर्स कर रहे हैं, लेकिन ओला कहना है कि आने वाले समय में वो इसको भी अपने प्लांट में ही बनाना शुरू करेंगे। तो ये चेंज यहाँ पर रियर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऊपर की तरफ आएँ तो अब ये ग्रैब हैंडल जो है, जिसको लेकर काफ़ी कस्टमर्स बोलते थे कि प्रॉपर एक ग्रैब हैंडल होना चाहिए ताकि बैक सपोर्ट जो है, जो पीछे पैसेंजर बैठा है, पीछे सवारी बैठी है, उसका सपोर्ट थोड़ा बेटर बने, पकड़ थोड़ी अच्छी बने। पहले जो है डिवाइडेड, या कहें कि S1 Pro में जो है वो डिवाइडेड यहाँ पे ग्रैब रेल देखने को मिलता है, लेकिन अब ये सिंगल फ्रेम यहाँ पे दिया गया है। एंड ये बेटर पकड़ ऑफ कोर्स बनती है, थोड़ा सपोर्ट भी पीछे जो बैठा है उसके लिए थोड़ा बेटर इसकी वजह से ज़रूर बनता है। यहाँ पर भी एक और चेंज देखने को मिला है मुझे, जो कि इसके चार्जिंग पोर्ट के इस फ्लैप में है। यहाँ पे अगर आपको याद हो, आपने ओला के स्कूटर देखे हैं तो पहले यहाँ पे एक रबड़ कैप आया करता था,
लेकिन अब उस रबड़ कैप को हटा के ये स्पॉन्ज सा मटेरियल यहाँ चिपका दिया गया है। आई डोंट नो ये क्यों किया गया है, बट ओला कह रही है इससे हमारा पर्पस सॉर्ट होता है और कॉस्ट भी थोड़ी बच जाती है, तो मे भी इसलिए किया गया होगा। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल ये चेंज देखने को मिल रहा है। टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, आपको वो रबड़ कैप लगता है ज़्यादा सही था या ये जो लगाया है उन्होंने ये ज़्यादा सही है, बताइए हमें। एंड S1 एयर की बैजिंग यहाँ आपको इसके पीछे देखने को मिल जाएगी। स्क्रीन की बात करूँ तो सब कुछ पहले जैसा है, एक आध फीचर इसमें कम करा गया है। सेम स्क्रीन का साइज़ है, डिस्प्ले वगैरह सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है, कटौती नहीं करी गई है कहीं डिस्प्ले में। देन अगेन यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो कौन सा मोड है वो आप देख सकते हैं। एंड ऑल टाइम कितना रन कर चुका है स्कूटर, ट्रिप मीटर है, बैटरी परसेंटेज है, साइड स्टैंड इंडिकेटर, टाइम वगैरह। राइट में जाएंगे तो ये सब इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और राइट में जाएंगे साउंड सेटिंग्स है, जिसमें जाने के बाद आप इसकी जो साउंड्स हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो चेंज करने का ऑप्शन है। मूड साउंड का भी ऑप्शन आपको कम ज़्यादा करना है। लाइट्स, राइडिंग में जाएंगे तो आप इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग सेट कर सकते हैं। बैटरी में जाएंगे तो वैकेशन मोड वगैरह सब कुछ पहले जैसा ही है। जो एक चीज़ इसमें कम हुई है वो हुई है इन टर्म्स ऑफ मोड। अब मोड जो है इसमें प्रैक्टिकली आप स्विच तो दो ही मोड में कर सकते हैं, नॉर्मल या स्पोर्ट। इको मोड में ऑटोमेटिकली स्विच करता है जब इसकी रेंज डिप होती है, लेकिन दो मोड इसमें दिए गए हैं अलग, जबकि तीन मोड जो हैं S1 Pro में आते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर मोड। तो हाइपर मोड जो है इसमें नहीं दिया गया है। और बैटरी पैक जो है इसका 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक यूज़ करा गया है। अब बैटरी पैक भी छोटा है, थोड़ा बहुत वेट में उसकी वजह से कटौती भी हुई है। तकरीबन 13 kg जो है इसका वेट कम हो गया है S1 Pro के मुकाबले। तकरीबन 108 kg इसका वेट है। हैंडल बार की बात करूँ तो यहाँ पे क्रूज़ मोड है, हाई बीम, लो बीम, सेम स्विचेस जैसे कि हमने S1 Pro में देखे हैं। मोड चेंज करने का ऑप्शन, म्यूज़िक, ट्रैक आगे पीछे, प्ले पॉज करने का ऑप्शन, सब कुछ पहले जैसा है, कोई कटौती वहाँ पर नहीं करी गई है। अब बात करते हैं इस ओला के नए S1 एयर की राइड क्वालिटी, परफॉर्मेंस के बारे में, किस तरह का देखने को मिला। इस छोटी सी तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के आसपास मैंने इसको ओला के प्लांट के आसपास ही चलाया, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट एक एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ जो अभी फ़िलहाल हमें इस S1 एयर का देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो बैटरी पैक, जैसे कि मैंने बताया, 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसमें दिया गया है। हालांकि ओला ने जब पहली बार स्कूटर की अनाउंसमेंट की थी उस टाइम पे 3 वेरिएंट की अनाउंसमेंट करी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही वेरिएंट इसमें देखने को मिला है इस ओला के S1 एयर के अंदर। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं कहूँ स्पोर्ट्स मोड में येस ऑफकोर्स इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, फन वाला फैक्टर देखने को मिलता है। लेकिन एक जो वाव वाला फैक्टर जो ओला के S1 Pro में इन टर्म्स ऑफ हाइपर मोड में मिलता है वो इसमें मिसिंग है। एंड ओला का कहना है कि ये स्कूटर उस तरह की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर तैयार नहीं करा गया है, एंड दैट्स व्हाई इसमें वो हाइपर मोड भी नहीं दिया गया है। एंड ऑल्सो जो रेंज का फैक्टर है, 125 किलोमीटर का क्लेम रेंज ओला बता रही है इसका देखने को मिलने वाला है। एंड इसके साथ साथ जो ट्रू रेंज ओला इसकी क्लेम कर रही है, इको मोड में कर रही है 125 किलोमीटर, नॉर्मल मोड में कर रही है 100 किलोमीटर और स्पोर्ट्स मोड में कर रही है 87 किलोमीटर की। लेकिन मुझे स्पोर्ट्स मोड में अगर बात करूं तो वहां पर बहुत ही तेज़ी से इसका रेंज मुझे गिरता हुआ दिखाई दिया। तकरीबन 80% से मैंने स्टार्ट किया था और पौने घंटे के आसपास मैंने चलाया, एंड रेंज 80% से उस पौने घंटे के डिफरेंस में तकरीबन 15 किलोमीटर मैंने चलाया होगा, एंड 80% से नीचे आकर वो अराउंड 36-37% पे चला गया। तो आप लगा ले तकरीबन अंदाज़ा 43 या 44% का डिप देखने को मिला मुझे इस स्पोर्ट्स मोड में। तो वो मुझे लगा थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से रेंज डिप हो रही है। अगर आप इसको नॉर्मल मोड में चला रहे हैं तो थोड़ा बेटर रेंज ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स मोड में आपको फन वाला फैक्टर चाहिए, साथ ही साथ आपको अच्छी रेंज भी चाहिए, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी निराशा होगी। बट अदरवाइज नॉर्मल मोड या इको मोड में जैसे ऑटोमेटिकली स्विच करता है तो वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस डिसेंट दिखाई देता है। सिटी पर्पज़ के हिसाब से मुझे लगता है ये स्कूटर ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हाईवे प्लस सिटी कॉम्बिनेशन दोनों अच्छा देखने को मिले तो हाईवे में थोड़ा बहुत मैं कहूँ कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है इसका सिटी में ही इस्तेमाल करा जा सकता है। बट ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूँ तो 1,10,000 तक इसका प्राइस रखा गया है। 15 अगस्त तक जो कस्टमर्स ले रहे हैं इसको उनके लिए, उसके बाद जो कस्टमर्स लेंगे और उनके लिए प्राइस 1,20,000 पड़ने वाला है। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल पैकेज अगर देखें इस स्कूटर को तो ओला ने फीचर्स में बहुत ही माइन्यूट सी कटौती की है। हालांकि बैटरी रेंज में कमी आई है ऑफकोर्स, लेकिन ओवरऑल ईथर का 450S भी हाल ही में अनाउंस हुआ है। वहाँ पर एकदम नया स्क्रीन देखने को मिलता है। जिस तरह का स्क्रीन ईथर अपने 450X में यूज़ करता है, 450S में एकदम डिफरेंट स्क्रीन देखने को मिल रहा है। कुछ नेविगेशन वगैरह का ऑप्शन उस
एथर के 450S में नहीं है, लेकिन ओला ने वो चीज़ें S1 Pro से नीचे आने के बाद भी अपने इस S1 Air में रिटेन करी हैं। तो वो एक मुझे लगता है एक बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट है ओला की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने ये फीचर वाला स्क्रीन वाला एलिमेंट रिटेन करके रखा है अपने इस थोड़े कम दाम वाले स्कूटर के अंदर भी। तो ओवरऑल मुझे लगता है स्कूटर का पैकेजिंग, स्कूटर का डिज़ाइन, जिस तरह का फील है, रेंज डिसेंट है, परफॉर्मेंस अच्छा खासा स्पोर्ट्स मोड में देखने को मिलता है। सो वहाँ पर मुझे लगता है स्कूटर काफ़ी सॉर्टेड फील हो रहा है। एंड इन केस आप थोड़े से पैसे बचाना चाहते हैं और थोड़ा सा रेंज से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है ओला का ये S1 Air आपके लिए एक बेहतर पैकेज ज़रूर बन सकता है। तो टाइम्स लाइव शो के आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें काफ़ी मज़ा आया इन सभी गाड़ियों को आप तक पहुंचाने में। अपने संदेश, अपने सवाल, इन केस कोई गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जहां पर आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे जुड़िए, अपने सवाल आप भेज सकते हैं। और फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड तक के लिए। बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली, सी यू सून।